जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। इसमें जो हम एसएससी जीडी का अभी आपका डे 2 है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं सिम्प्लिफिकेशन। सिम्प्लिफिकेशन को बहुत आसान भाषा में जानेंगे। होता क्या है ये जानेंगे, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे। बेसिक क्या है? वो होता है वी बोर्ड मास, ठीक है? वी बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है, बस ये फुल फॉर्म याद रख लेनी है। क्या? एस से होता है आपका घटाना यानी कि सब्ट्रैक्ट, और ए से होता है आपका जोड़ना यानी कि क्या, प्लस, ठीक है। एम से होता है गुणा यानी कि बोले तो मल्टीप्लाई। डी से होता है डिवाइड बोले तो भाग, ठीक है। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, यानी कि का लिखा जाए 20 का 30, ठीक है। और बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। और वहीं ये जो वी है इससे होता है वर्निकुलम, ये ध्यान रखेंगे, वर्निकुलम, वर्निकुलम। चलिए, अब जानते हैं होता क्या है बिल्कुल सवाल की लैंग्वेज में। अब जो हमने डेफिनेशन आखिरी से बताई थी वो आपको शुरू से स्टार्ट करनी है, यानी कि वी वर्निकुलम यहाँ है नहीं। वर्निकुलम होता था आपका इस प्रकार का, ऊपर एक जो है लाइन होती है। वर्निकुलम है नहीं, उसे बार बोल देते हैं आसान भाषा में, जो दो संख्याओं पर बार होता है। अब क्या है, ओ भी नहीं है, ठीक है, और ब्रैकेट भी यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड आएगा। तो डिवाइड करा तो ये सॉल्व होकर आया आपका 2, ठीक है। तो अब मैं पूरा सेम ऐसे ही उतार लेता हूँ, 42 गुणा 3 प्लस 25 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 5। अब देखिए, अब इसमें लेकिन मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तीनों मल्टीप्लाई चाहें तो आप एक साथ कर दो, 1 2 3। हाँ, 42 दिया, 4 तिया 12 और 126, 42 दिया, ठीक है। 25 दिए 75, कितने होते हैं? 75 माइनस 2 पंजे 6 5, 75 में से 10 काटे 65 बचेंगे। 126 प्लस 65, 6 5 11 का 1 कैरी गया, 1 6 2 8 और 1 9, 191 ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे मैं बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट लेकिन यहाँ 3 है, तो तीनों को सॉल्व कर दीजिए इस प्रकार, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि 33 और 7 होता हो जाते हैं आपके 40, ठीक है। बीच में मल्टीपल सेम हो गया, ब्रैकेट से अब खत्म हो गया। 44 में 2 से भाग लगाएंगे तो 22 आएगा, 22 दूनी 44 होते हैं आपके, गुणा 5 होते हैं 25, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ आसान करनी है कैलकुलेशन, तो 25 चौके होते हैं 100, तो यानी कि 25 में 40 की गुणा करी तो 1000 आएगा, गुणा 22, 22 में जब आपने 1000 की गुणा करी तो कितना हो जाएगा भाई? 22,000, ठीक है। क्या होगा? 22,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये है, ये आपका फ्रैक्शन में है सॉल्यूशन, और यहाँ ब्रैकेट भी है, तो यहाँ कैसे सॉल्व करना है? देखिए डिवाइड दे दीजिए, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 प्लस 15 का स्क्वायर ही होता है 25 बार, 13 तिया 39 माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार लिखिए, अब गुणा कर दीजिए 56 से 784, 56 से, तो 56 एकम 56, ठीक है, और 56 चौके 14 बार कंप्लीट करिए, 24 चौके 96 और ये 27 थी 81, यानी कि 14 प्लस 4 माइनस 3। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, सीधा 15 में से 3 घटा देता हूँ, तो कितने बचेंगे? 12, 12 13 और 12 कितने होते हैं? 25 गुणा, 25 गुणा 4 में से 3 काटा, 1 बचा, 14 और 1 15, 25 गुणा 15, 15 में 5 75, 75 का 5 कैरी गए 7, 15 दूनी 35, 35 7 42, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे सही कर लेंगे, देखेंगे। 15 में 5 75, 7 कैरी गए, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाए 375। 375 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बताओ यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? ऐसे आपके क्वेश्चन जो आपको इसी प्रकार समझ में आएंगे। ये सब आपके मेनली हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, जो आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं काफी क्वेश्चन ऐसे हैं। चलिए ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, पहले उन पर अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको पहले सॉल्व करने हैं, ये करने हैं, ये करना है, ठीक है। इनके डिवाइड दिलो भाई। हाँ जी, अब देखेंगे यहाँ डिवाइड में अब कंफ्यूजन नहीं होना। 49 गुणा 4/28 इसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ऐस इस प्रकार कर दो, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाया, 56 गुणा 1/7, मैं आपको सीधा सोल्व करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार इसे आप लिखेंगे 49 गुणा 4, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 28 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करिए, प्लस 56, अब ये मुझे ऐसे ही करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई लगाना है, तो 1/7 हो जाएगा गुणा 8, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। -784 गुणा 1/28 और आपका 1/28 प्लस 14 प्लस 14 गुणा 2, ठीक है 14। 1 मिनट में इसे इधर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे बस, लीजिए 14 गुणा, तो अब आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ठीक है जी, 14 गुणा 2। अब देखेंगे, देखेंगे 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 4 से 4 कट गया, 7 अट्ठे 56 और 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से काट दो भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 में 32, ठीक है। चलिए अब मैं इसे लिख देता हूँ, 7 एकम 7 प्लस 8 8 64 माइनस 29, ठीक है सेम एग्जैक्ट आ गया 29। अब देखेंगे 14 दूनी 28, इसे भी सॉल्व कर देंगे, प्लस 28, तो यहाँ देखेंगे 64 और 7 कितने हो गए आपके, 64 6 70 और 1 71, 71 माइनस 29, माइनस का बड़ा है 28 से, तो माइनस का 1 आ जाएगा, 71 में से 1 काटा 70, ऑप्शन नंबर। 1 मिनट चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन आप कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपका 7 चौके 28 बिल्कुल सही है, 7 सत्ते 49, 4 से 4 बिल्कुल ठीक है, 7 एकम 7 बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ तक सही है, इस प्रकार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन को। आगे मैंने प्लस का साइन एग्जैक्ट लगा दिया 56/7 गुणा 8, 7 सत्ते 49, 8 8 64 बिल्कुल सही है। अब यहाँ देख लेंगे 9 चौके 36, 28 आएगा, ठीक है 28 आएगा, 28, 28 प्लस का 28 माइनस का कट गए, तो ये आपका 64 7 71 हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं, इसमें थोड़ी आप कैलकुलेशन जो है 2 बार चेक कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन 2 ऑफ 40 यानी कि 2 गुणा 40, ऑफ का मतलब सीधा सीधा गुणा होता है, और 40 दूनी होते हैं 80, 80 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करें तो देखिए, समझिए मेरी बात कहने का, 44 और 2 46 माइनस 96, अब ये क्या आएगा 80 माइनस 44, 96 में से 44 काटे कितने बचेंगे, 96 में से 44 माइनस कर दिए, सॉरी 46 माइनस कर, तो 6 जीरो 50, 50 बचेंगे, लेकिन माइनस का 96 बड़ा है, तो माइनस के 50 बचने वाले हैं, 8 5 13। तो अब यहाँ कैसे करना है, देखिए माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 80, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा आपका सीधा सा, माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करी प्लस हो गया 50, 8 5 13, 130 प्लस का आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान था, आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन जो है मैथ का आपका सबसे आसान टॉपिक है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें ज्यादा नहीं है, कुछ भी गुणा भाग ही करना है बस। चलिए इसे करता हूँ 6 प्लस, मैं लिख देता हूँ पहले, 16 - 4 भाग 2 स्क्वायर प्लस 2। अब समझिए इन ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व करना बताता हूँ। अब इन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को एक साथ ही। 16 में से 4 काटे 12 भाग 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 2 6 होते हैं, माइनस 2 6, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे काटा है, 2 आ गया, माइनस 2 कट गया, 6 आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसे भी सेम सॉल्व करते चलो, 6 और 4 10, ये ब्रैकेट लगा दिया 10 प्लस, ये मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, जल्दी सॉल्व कर दिया। देखिए ये 6 और 4 10, इस प्रकार करें, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये ब्रैकेट यहाँ तक इस प्रकार हो गया, यानी कि 10 और 6 16, इस कंप्लीट का मान आया 16, ये लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो अलग, इसे सॉल्व करा यानी कि 1 सही 1/3 गुणा 9, भाग है ना ये, भाग है, हाँ जी चलिए, या प्लस है, प्लस है शायद, चलिए देख लेंगे किससे आएगा, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, देख लेंगे, ठीक है, जिससे भी आने वाला है। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 9, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, 3 प्लस 5/3, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये ऊपर आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 आ जाएगा इसका, प्लस 3 तिया 9 5 14, 14/3, तो ये 12 तिया 36,
36 और 14, 36 और 14 ये हो जाएगा 36 14, 5 6 4 10 का 0 कैरी 50, 50/3, ठीक है। 50/3 एक बार तो हमने प्लस ले लिया, वरना भाग कर कर देख लेंगे कहीं भाग हो, ठीक है। 16 में 50 3 ऐड कर दिया, 16 3 48, 48 प्लस 50/3, 98/3 अगर ऑप्शन हो तो यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्वालिटी कम हो गई है इसकी, तो इस वजह से तो नहीं, बिल्कुल ये भाग है, ठीक है। ये भाग है, आप भाग कर लेंगे क्योंकि मैंने जब भी बताया था आपको, क्योंकि यहाँ ये साफ नहीं दिख रहा। एक सही 1/3 गुणा 9 भाग, अब सही है 3 प्लस 1 सही 2/3, अब देख लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 एकम 3, और पहले इन्हें आप सॉल्व कर लो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 9 और गुणा 1/3 हो जाएगा सीधा सीधा इसका, प्लस 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा, ठीक है। प्रकार होगा, चलिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4 आ गया ये, प्लस 5/3 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 5 17, 17/3 ये आ गया, प्लस 16 में ऐड कर दिया, 16 प्लस 17/3, 16 3 48, 48 प्लस 17/3, सॉल्व कर लो भाई, 8 7 15 का 5 कैरी गया, 1 4 5 और 1 6, 65/3, ठीक है। 65/3 ये जरूर होगा ऑप्शन, हाँ जी बी है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा बी वाला, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इसमें एक साइन समझ में नहीं आ रहा था ये वाला, ये डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है, आप ध्यान रखेंगे कभी आप कंफ्यूज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 1/6 भाग 1/6 गुणा 1/6, ठीक है। और बटे में है 1/6 भाग 1/6 और 1/6 माइनस में है 1/36, चलिए 1/6 भाग मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया तो उल्टा हो जाएगा 6/1, ठीक है, और वहीं मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सेम 1/6। चलिए आ जाते हैं आगे, 1/6 मल्टीप्लाई में कर दिया क्या हो जाएगा 6/1, और का मतलब 1/6 माइनस 1/36, ये इस प्रकार है क्वेश्चन। अब मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 1/6 और 1/6 कट के 1/6 ही आने वाला है, तो माइनस का 1/36 अभी नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट कट के आएगा 1, कंप्लीट कट के आएगा 1, 1 किस में से माइनस कर दिया 1/36 में से, 36 एकम 36, 36 में से 1 काटा 35, 35/36 ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे एक बार दोबारा, और मैं चेक करके बता देता हूँ, दोबारा चेक होगा ही, होगा ही, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पहले डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड सेम रहेगा, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखिए भाग 1/36 हो गया, 1/36 हो गया सीधा सा, ठीक है, 1/36 हुआ क्योंकि दोनों की आमने सामने गुणा हो गई। अब देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ऊपर क्या बचा, ये 1/6 रहेगा, ठीक है, 1/6 रहेगा, एक साइन से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसमें ये बात ध्यान रखेंगे। ऊपर 1/6 रहा, ठीक है, बट्टे में क्या आया, बट्टे में क्या आया, मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, 1/6 गुणा 36 हो जाएगा, 6 छिके 36, 6/1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/36 आ जाएगा, 1/6/6/1 माइनस 1/36, इस प्रकार ये हो गया। तो 6 में 6 की गुणा करी 36, 1 में 1 की गुणा करी 36, 1/36 माइनस 1/36, तो ये पूरा कट गया आपका कंप्लीट, और ये आ जाएगा क्या, 0 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा भाई, 0 आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 16 गुणा 9 भाग 4 ऑफ 2, चलिए बटे में बहुत आसान है, सीधा सॉल्व करते हैं, 4 ऑफ 2 होता है 8, 8, ठीक है, 16 गुणा 9 गुणा 1/8, सीधा सा मान हो गया, बट्टे में ऑफ को कर लेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉल्व होकर आएगा, ये क्या भाई, ये सॉल्व होकर क्या आएगा, ये सॉल्व होकर आएगा आपका 2, सीधा सा 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, चलिए 3 गुणा 9 भाग 9 माइनस 6 माइनस 2 गुणा 3 भाग 2, चलो भाई अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पहले हम कर देते हैं 8 दूनी 16, ठीक है, इस भाग 6 को मैं सीधा गुणा 1/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 9 में से 6 काटे 3, अब अगला सॉल्यूशन का स्टेप की लाइन है, 9 दूनी 18, सीधा सीधा, अब बट्टी में देख लेते हैं, 9 में से 6 काटे 3, और 3 और 3 3 तिया होते हैं 9, माइनस 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 ये 3 बचेंगे सीधे से, ठीक है, 3 बचेंगे, 3 एकम 3, 9/6, 18/6, 18/6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं, मैं स्पीड से करा रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम ले नहीं रहा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मिस्टेक हो इसमें बस आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, बोर्ड मास वो याद रख लेना है, वी बोर्ड मास। चलिए इसे देख लेते हैं, इसे देखते हैं, इसे देखते हैं तो करते हैं। सबसे पहले ऑफ ही हटा दो भाई, ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या ऐसे सॉल्व कर लिया करो, अगर दिक्कत हो तो 2/5 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 2 से 2 कट गया, 5 दिया 15, इसका कंप्लीट मान आया 3। ठीक है, कंप्लीट मान आ गया 3, 3 भाग 3/4 है। ठीक है, अब ऑफ कहीं है नहीं, ध्यान रखो, तो मैं इसे कर सकता हूँ 3 गुणा 4/3, उल्टा कर लिया, माइनस माइनस 3/4 गुणा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, अब भाग है सीधा, मैं इसे गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 4। चलिए पूरे का बट्टा ले लेता हूँ, अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 10 11, 11/3, ऑफ का मतलब गुणा, गुणा सीधा 3/8, सॉल्व कर दिया तो ये 11/8 आ गया, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 भाग 11/8। अब 11/8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या 8/11 भाग गुणा करके, गुणा 8/11, 8/11, 11 से कट गया, 2 चौके 8, अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, और आपका 3 से 3 कट गया, यहाँ काट लो, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब देख लो सॉल्यूशन, 4 यहाँ बचा, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस यहाँ का बचा नीचे 2 ही बचा, सीधा 1/2, 1/2 बट्टे में इधर कर देता हूं मैं। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं लेता, इधर करता हूं, इधर करता हूं, तो 4 माइनस 1/2, 1/2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल सही है। चलिए हाँ जी, अब नीचे देख लेता हूँ, नीचे क्या आएगा, नीचे मेरा सीधा सीधा 4 आने वाला है। अब समझिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 का था, 1 काट दिया, 7/2/4/1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसका आ जाएगा 7/8, ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखे, 7/8 जो है इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा भाई, 7/8। आगे आ जाओ, सेम वही है जो मैंने अभी कराया, सेम वही है। क्या करना है, इसमें सीधा सॉल्यूशन कर देना है, या ये सॉल्व करना है पहले, फिर और ये दोनों साथ सॉल्व करने हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे करके इसका आंसर आप मुझे देंगे, ये होमवर्क के लिए। ठीक है, ये होमवर्क के लिए इसका आंसर देंगे, मैं सबको रेज करके आसानी से आपको दिखा देता हूँ सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2 माइनस, सबसे पहले ऐसे ही सॉल्व करो क्वेश्चन में ही, 3/4 आपका जो है मैं देखता हूं, तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, आसान में आसान करना है सॉल्व तो समझेंगे। नीचे एलसीएम सीधा आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इससे भी आप सीधा कर सकते हैं, कैसे, 3/4 माइनस 1/2, देखो एलसीएम 4 आएगा, 3 माइनस 2, 1/4 सीधा आ गया है, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, मैंने ये लिख लिया सीधा सीधा। ठीक है, 1/4, अब इसके पास वाली वैल्यू पे आ जाओ, 1/6 भाग 1/4, तो उल्टा हो जाएगा 4, 4 आपका गुणा आ जाएगा, यहाँ गुणा 4, तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा, यहाँ तक मान आ गया 2/3, 2/3, 1/2 प्लस 1/4 प्लस प्लस आपका ये मैंने कर दिया, क्या है 2/3, एलसीएम क्या आएगा, 12, 12 आ गया, 2 छिक्के 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 15 16 17, 17/12, ये आ गया आपका यहाँ 17/12। अब ये माइनस कर देंगे 2 में से, 2 माइनस 17/12, 12 दूनी 24, 24 में से 17 घटाए बट्टे 12। चलिए देख लेते हैं, 13 4 17, एक बार देख लीजिए आप, यहाँ दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 नंबर की मिस्टेक हो गई है, कोई छोटी बहुत छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो चेक कर लेंगे, पूरा लिख लीजिए। चलिए, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 भाग 3/4 माइनस 1/2, अब सॉल्व करते चलते हैं, 2 माइनस 1/2 सेम रहा, 1/4 प्लस 1/6, 1/6, अब यहाँ पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ सीधा, इसे सॉल्व कर देता हूँ, देखो 3/4, 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम आया 4, 3 माइनस 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 2 दूनी 4 2, तो ये आएगा 1/4। ठीक है, तो ये भाग हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं इसे ही छोटा करता चलूंगा, बाद में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 1/6 गुणा हो जाएगा ये 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2/3 हो जाएगा, ये मैंने और छोटा कर दिया, क्या हो जाएगा भाई
2/3 हो जाएगा। चलो अब तीनों का सॉल्व कर लो एक साथ, तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो। एलसीएम आया 12, 2 छिक्के 12 सही है। चलिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 15 16 17, ये आ जाएगा 17/12। यहाँ तक सही है। 2 माइनस 17/12, यहाँ तक आपका ये है। अब एलसीएम ले लो 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 17, 14 में 7 काटेंगे 7/12, 7/12 यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है 7/12। ठीक है क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया सभी को। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले यही कर दो आप, ऑफ को सॉल्व। ठीक है ऑफ को सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, और 16 से 92 में भाग नहीं देकर आप ऐसा करिए, देखिए ये 16 है, 16 18 भाग 92, अरे 92 यानी कि 92 हो गया, गुणा 1/16। ये मैंने काट दिया आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23/4 आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 23/4, सीधा सीधा 23/4 प्लस 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, क्या भाई 13/4 सॉल्व कर लो। 18 भाग 18 भाग 4 आ गया एलसीएम, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36/4, 9 चौके 36, 18 भाग 9, 9 दूनी 18, दो ऑप्शन में है भाई, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बहुत जल्दी हो रहे हैं सॉल्यूशन, जीडी में बिल्कुल हार्ड नहीं आते, इस प्रकार के ही आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर आ जाते हैं फिर थ्योरम वाले। ठीक है थ्योरम वाले, थ्योरम वाले भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है थ्योरम वाले भी इसी प्रकार से, चाहे तो आप थ्योरम से भी कर लीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला ब्रैकेट ले लेंगे, 6 में से कट माइनस का 1 बचेगा। ठीक है चलो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। 9 भाग 5 माइनस 5 भाग 6 माइनस 7 गुणा 8 प्लस 9। ठीक है ऊपर तो ये वैल्यू दी गई है, नीचे वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 गुणा 4 भाग 4 ऑफ 4। ठीक है चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 भाग 5 माइनस 5 भाग 6 में से 7 काटे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 गुणा 8 प्लस 9। ठीक है ये आ गया 9, ये यही ब्रैकेट है जिससे आपका वो है क्वेश्चन। चलिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस गुणा 4, अब देखिए भाग है, भाग सेम रहने दिया, ऑफ कर दिया, 4 चौके 16। ठीक है चलिए 9 भाग 5 माइनस 5। ठीक है आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ मैं भाग कर देता हूँ सीधा, 5 में गुणा कर देता हूँ 1/-1 की, तो ये सीधा सीधा माइनस का 5 बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, गुणा 8 प्लस 9 बट्टे बट्टे बट्टे। अब देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 1/16, 16 से ये दोनों 4 कट जाएंगे, ये प्लस 4, ये 4 प्लस 4। ठीक है चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 भाग 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे भाई, +5 गुणा 8 प्लस। ठीक है इस प्रकार होंगे आपके, इस प्रकार होंगे, क्योंकि मैं वो समझा देता हूँ 5 भाग -1, इस लाइन को समझा देता हूँ गुणा 8, गुणा 8, तो 5 गुणा 1/-1 गुणा 8 इस प्रकार होगा। ठीक है -5 था ना, -5, हाँ माइनस से माइनस इस प्रकार में काट भी सकता था। ठीक है हाँ ये था आपका क्या था, और एक और लाइन थी 5, तो आपका इस प्रकार हो सकता था ये 8 पंजे 40 माइनस का 40/-1। ठीक है इस प्रकार भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे आ जाइए, नीचे आपका 4 बचेगा। अब देख लेते हैं। 9 भाग 9 भाग 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 प्लस 40 प्लस बटे 4। आगे देखिए 9 भाग 40, 9 5 14, 40 14 54, 54 भाग
4। तो ये हो जाएगा 9/54 सीधा-सीधा, ठीक है? भाग मैंने कर दिया, बट्टे 4/1 इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये आएगा आपका, मैं इधर लिख देता हूँ इसका, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ये इसी का है, ध्यान रखेंगे, ये इसी का है। ये हो जाएगा, ऊपर 9 आएगा, बट्टे 54 गुणा 4, 54 गुणा 4, ठीक है? 9 छिक्के 54, 9 छक्के 54, एक बार दोबारा चेक कर लें क्वेश्चन। 9 भाग 5 माइनस 5, ठीक है, बिल्कुल डिवाइड 6 माइनस 7, बिल्कुल सही है, 8 प्लस 9, चलिए क्वेश्चन सही है। 4 प्लस 4 गुणा 4 भाग 4 और 4, 4 और 4 16 होते हैं, ये रहे हमारे बिल्कुल क्लियर। आपका इन दोनों 4 से कंप्लीट कट जाएगा, तो ये 1 आएगा। ये कंप्लीट कटने के बाद 1 आएगा, ये कंप्लीट कटने के बाद 1 आएगा, ठीक है? ये कंप्लीट होने के बाद आपका 1 आने वाला है। क्या आएगा भाई? 1 यानी कि 5, 1 लिख रहा हूँ मैं, 5 आएगा, 4 और 1 5 होते हैं। ये 4 है ऑफिशियली, और एक 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? 4 और 1 5, चलिए, हाँ जी, बट्टे 5/1 और ये बट्टे 5, ये 5 आएगा, क्लियर है? 5 6 पंजे 30 होते हैं, तो 1/30 का क्लियर आंसर हो जाएगा स्क्रीन, 1/30, ठीक है? 1/30 जो है इसका आंसर होगा। यहाँ थोड़ी-सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने सीधा 4 लिख दिया था क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो मल्टीपल में कोई भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें सिंपल एक ऐड करते हैं, तो वो वैल्यू 1 बढ़ जाती है, ठीक है? अगर मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर आपकी वैल्यू 1 आती है, वहीं 1 का साइन है तो वो 1 बढ़ जाती है। चलिए आगे मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 2 गुणा 7 भाग 14 और 4 माइनस 5 भाग 4, ये चलिए इतना लंबा आपको समझने की ज़रूरत है इसको बस, ठीक है? इसे थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं, कैसे? देखेंगे, 14 चौके 56, ठीक है? जो ऑफ की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। एक ये है ऑफ की, ये रही। ये क्या हो जाएगी, 8 8 तिया 24, ठीक है? और एक हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है? 9 2 11 माइनस के 2, क्लियर? देखिए अब मैंने यहाँ इसी सवाल में 3 चीज़ें सॉल्व कर दी। अब यहाँ सवाल को उतार लेता हूँ दोबारा, 2 गुणा 7 थोड़ा छोटा कर कर, भाग, भाग योग क्या होगा, 56 हो जाएगा, भाग 56, ये माइनस का साइन है, माइनस का 5 हो जाएगा, भाग 4 गुणा माइनस का 2, माइनस का 2, ध्यान रखेंगे। चलिए प्लस 2 माइनस 2 गुणा 6, ये कर देता हूँ, गुणा 6, इसी सवाल की आगे की लाइन है, इसी सवाल की आगे की लाइन, गुणा 6 भाग 24, ठीक है? इस प्रकार है। अब यहाँ थोड़ा-सा इसे शॉर्ट बना लेते हैं, या मैं इसे थोड़ा-सा शॉर्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। 2 गुणा 7 भाग 56 माइनस 5 भाग 4 गुणा माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 गुणा 6 भाग 24, ठीक है? इस प्रकार आया। अब मैं यहाँ ऐसे ही सॉल्व करता हूँ सेम, 1 डिवाइड, 2 डिवाइड, ठीक है? मैं अंडरलाइन करता हूँ बस, मतलब 2 डिवाइड हो गए आपके, तीसरा डिवाइड ये रहा। तीनों डिवाइडों को मैं सॉल्व कर देता हूँ और वहीं साथ में चाहूँ तो मैं इसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ध्यान देंगे यहाँ, देखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 1/56, ठीक है? माइनस, माइनस 5 गुणा 1/4 गुणा -2, ठीक है? प्लस 2 -2 गुणा 6 गुणा 1/24, ठीक है? मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखेंगे 7 अट्ठे 56 होते हैं, 2 चौके 8 होते हैं, 4 2 दूनी 4 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, माइनस का साइन लेकिन ध्यान रखना है। चलिए 6 चौके 24 होते हैं, 6 एकम 6 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा-सा, आसान भाषा में समझेंगे और जल्दी करेंगे। यहाँ क्या आ गया, यहाँ 1/4 आ जाएगा, पहली वैल्यू कंप्लीट, ठीक है? चलिए, अब ये माइनस का साइन लगा लिया। अब देखेंगे यहाँ माइनस का क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। जब -1 में -5 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि सेम 2 अभी यहाँ बच रहा है। प्लस, प्लस 2 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा भाई, -1/2, कंप्लीट का एलसीएम ले लो तो भाई क्या आएगा, 2 नहीं 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है? यहाँ 1 आ गया, प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है? चलिए 2 4 2 चौके 8, चलिए ये भी सही है, माइनस, -2, अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ।
सॉल्व करता हूँ 10 और 8 18 और एक 19, 19 में से 2 काटा 17 बट्टे 4, 4 चौके 16 और इसे आप लिख सकते हैं कैसे 17 बट्टे 4 को, 17 बट्टे 4 को लिख सकते हैं 4 सही 1 बट्टे 4, ये लिख सकते हैं कैसे 4 चौके 16 और एक 17। ठीक है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, बस इसमें एक वर्निकुलम ऐड हो गया, तो वर्निकुलम को पहले आप जो है यहाँ कर लेंगे सॉल्व। 72 माइनस 20 माइनस फिर ब्रैकेट आपका 10 माइनस 6 माइनस 4 काटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 ही बचेगा, बस हो गया ये सॉल्व। यही इसमें सॉल्व होना था। देखें अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आपका थोड़ा और कैलकुलेशन आसान करिए तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 20 माइनस ब्रैकेट 10 माइनस 6 में से 2 कटे 4 हो गए। चलिए 72 माइनस 10 में से 4 काटे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, प्लस के लिए एंड माइनस का साइन है तो माइनस के आने। चलिए 72 माइनस 20 में से 6 काटे 14, 72 में से 14 यानी कि 12 में से 4 काटे 8, 8 6 में से 1 काटा 5, 58, 58, 58 आपका आंसर होगा। ठीक है, प्लस का 58 आपका आंसर होने वाला है इसका। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। बताओ कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई इसमें? हाँ जी, मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी आई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है, आप सभी को आसानी से कर सकते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी देंगे, ठीक है? जो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जिनका, ठीक है? थोड़े ईज़ी भी नहीं देंगे, इतने हार्ड भी नहीं देंगे, नॉर्मल से आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, आसानी से आप सभी कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें ऑफ दिख रहा है, लेकिन ऑफ से पहले हमें यहाँ ब्रैकेट भी दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, तो फिर भी सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व होगा। चलिए देख लेते हैं। इसे अभी तक इसे कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही रहने देना। पहले यहाँ ऑफ सॉल्व कर लो आप। ऑफ सॉल्व करेंगे तो सीधा 3 पंजे 15 हो जाएगा ऊपर, तो ये दोनों वैल्यूज की जगह 9 चौके 36 नीचे हो जाएगा 36, या मैं सीधा कर देता हूँ, एक बार कट गया 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ऊपर 5 बचेगा और ऐसे ही रहने दो 5 तिया 15, क्योंकि ये थोड़ा सा आप भूल जाओगे 9 चौके 36। ठीक है, ये पूरा इनकी वैल्यू आ गई, मैंने ये कर दिए, जो आपका एक स्क्वायर बना दिया, इसमें मैंने वैल्यूज लिख दी 15/36। ठीक है, अब देखिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस ब्रैकेट को भी आपका सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं है, अलग अलग है दोनों। चलिए इसे भी सॉल्व करता हूँ मैं साथ के साथ। अब इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या कैसे सॉल्व करता हूँ, 9 एकम 9 और एक 10, 10/9 गुणा 20 एकम 20 और एक 20 एकम 20 और एक 21/20। अब देखिए यहाँ भाग है तो मैंने गुणा कर दिया, तो 38 ऊपर चला जाएगा आपका, 38 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, -1/3। पहला ब्रैकेट भी मैं साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए इस ब्रैकेट को कंप्लीट ही सॉल्व कर देते हैं, पहले इसका पूरा मान ही देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 21 से 21 कट गया, 10 दूनी 20 होते हैं। ठीक है, 10 दूनी 20 होते हैं, 17 दूनी 38, 19 दूनी 38, और आपका नहीं कटेगा ना भाई, कहाँ कट जाएगा, 19 दूनी 38 काट दिया हमने। चलो हाँ, 10 दूनी 20 कटेगा कटेगा, तो ये आया आपका 19/9 माइनस 1/3। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, 19 नीचे एलसीएम 9 आ गया, ऊपर 19 माइनस 3 तिया 9 3, तो 19 में से 3 काटे 16/9। इसकी कंप्लीट वैल्यू आई क्या, 16/9 कंप्लीट वैल्यू इस ब्रैकेट की आ गई। ठीक है, मैं इसकी यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, क्या आई 16/9। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू देख लेता हूँ मैं क्या आई है। इस ब्रैकेट की क्या आएगी, 15/36, 2/3 गुणा 36/15 हो जाएगी सीधी सी। ठीक है, 2 से 3 से काट देता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से फिर काट दिया, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8/5। इस ब्रैकेट की कंप्लीट की वैल्यू आई 8/5। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया। 16/9 गुणा 3/8 माइनस माइनस और वैल्यू क्या आई थी मेरे ब्रैकेट की 8/5, भाग 3 पंजे 15 और एक 16, 16/5 प्लस 6 एकम 6 और एक 7/6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो इसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3,
3 तिया 9, 2/3 आ गया इसका मान, माइनस इसे कंप्लीट उल्टा कर दो, उल्टा करा तो मैं यहीं कर देता हूँ गुणा 16, 3 पंजे 15, 16 था ना, 16 नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 1/2 प्लस 6 एकम 6 और 1 7/, हाँ जी भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 7, ठीक है, ये प्लस का है 7। अब देख लो, अब देख लो, अब यहाँ मिस्टेक मत करना, 4 में से 3 काटा 1 बचेगा, और आपका 1 हमने जोड़ दिया 7 में बटे 6, कितना हो जाएगा भाई, 7 और 1 8/, ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 1 सही 1/3 इसका आंसर होगा, 1 सही 1/3 यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन बड़ी लग रही है लेकिन आसान है, क्योंकि आपको ये पेयर्स में सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये जल्दी होगा। अब क्वेश्चन आप जो है अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो उतना ही आसान होता जाएगा, ये कंप्लीट डिपेंड रहता है आपकी प्रैक्टिस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम पिछले की तरह है, होमवर्क है, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, बाकी और देखते हैं कोई नई टाइप का क्वेश्चन आए। हाँ जी, नई टाइप का आ गया, लीजिए कहते ही। अब यहाँ सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर देता हूँ ऑफ को, ऑफ को सॉल्व करा, ऊपर चाहूं तो मैं ऊपर भी सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अलग है, इंटरकनेक्ट ना हो तो आप सेम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, बोर्ड मास का। तो मैंने ये सीधा सीधा गुणा कर दिया, 7/3 गुणा 3/7, पूरे का बट्टे 3/7, ठीक है, 3/7 भाग भाग 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49, ये आ गया। अब मैं इसे सीधा मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, 49/9 हो जाएगा, 49/9 हो जाएगा, माइनस 9/49। अब देख लीजिए, अब देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, यहाँ 3 तिया 9, 7 एकम 7, एकम 3, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो ये क्या है, ये क्या है, 3/7, फिर कंप्लीट का बटा लगा दिया, एक 7/3, ठीक है, बराबर आया 9/49, सॉरी माइनस आया, माइनस 9/49। तो ये आपका इस प्रकार मल्टीप्लाई को 7 7 49, 3 तिया 9, 9/49 माइनस 9/49, कंप्लीट कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी आसान है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, बहुत आसान है, इस प्रकार के मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब ये एग्जैक्ट सॉल्व होगा, क्योंकि पॉइंट वगैरह में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे आप आसानी से करें, हर एक स्टेप को फॉलो करें। पहले यहाँ करेंगे क्या, चाहे तो आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट बन गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, पहले इसे भी साथ के साथ सॉल्व करते चलो, और साथ ही साथ इन दोनों को दोनों तरफ साथ साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है, तो आसानी से आपकी स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा। ये भी होमवर्क है। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन आसान है। यहाँ कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1/4 गुणा 3/4 में कर देता हूँ, ठीक है, भाग 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणा 2/5, ठीक है, पहले मैं इसे ही सॉल्व कर लेता हूँ कंप्लीट, 1/4 गुणा 3/4 भाग 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, ठीक है, तो मैं इसे 20/10 भी लिख सकता हूँ, गुणा 20/10। अब देख लेंगे, अब देख लेंगे, तो ये आपका 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3/8 आ जाएगा इसका, इसका क्या है 3/8, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ जल्दी जल्दी, 3/4 भाग 3 एकम 3 और 2 5/3, ऑफ का मतलब गुणा 4/5, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, तो 15/20 इसे मैं सीधा लिख लिख सकता हूँ, 15/20, 15/20 ही लिख सकता हूँ। 3 एकम 3, एक बार दोबारा देख लें, 3 एकम 3 और 2 5/3 गुणा 4/5, 4 पंजे 20, 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, बिल्कुल 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 3 = 45, या काट दो ना, 5 × 3 = 15, 5 चौके 20, 3 × 3 = 9, 9 4 चौके 16, 9/16 इसका मान आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 9/16। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसे सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 माइनस 1/2 गुणा 1/4, 1/8 हो जाएगा, 1/8, ये सीधा सीधा
1/8, 8 एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आ गया, 2 चौके 8 माइनस 1, 3/8 ये आ जाएगा, 3/8 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 3/8 गुणा, सॉरी भाग, भाग 9/16, 16 माइनस 3/8, अब ऐसा मत करना, 3/8 को काट दो, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये गुणा हो जाएगा 16/9, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2/3 माइनस 3/8, 8 तिया 24, 24 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 माइनस 8 तिया 24, 3 तिया 9, 16 में से 9 कटे 9 7 16, 7/24, सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आपके स्क्रीन पर आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थोड़े बहुत आप भी करने का प्रयास करना, कमेंट में आंसर देना, जितने भी मैं बता रहा हूँ लगभग 4-5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप, मुश्किल से 4 से 5 ही मिनट लगेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं मैं कराता जा रहा हूँ, आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सबसे आसान है, मैं बात करूँ मैथ में, ठीक है। मैथ में सबसे आसान है, हाँ भाई। इसे देख लो, इसमें काफी आप मिस्टेक करते हो जहाँ सिंगल डिजिट हो जाती है। तो 5 प्लस 5 और 5 है तो 25 हो जाएगा, 5 गुणा 5, अब होगा भाग 5, ठीक है। चलिए माइनस 13/5 में 13 भाग 5 है तो 13/5 सीधे लिखता माइनस 2 और 3 यानी कि 2 तिया 6 भाग 3। चलिए अब देख लीजिए, पचम 25 होते हैं और 5 और 5 10 होते हैं, माइनस 13/5, 2 3 दूनी 6 माइनस, एलसीएम ले लो भाई, 5 आएगा, 5 10 पंजे 50 माइनस 13, 13, या फिर और आसान कर लो, और आसान कर लो, एक बार में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, कैसे 10 में से 2 काट दो, 8 बचेंगे, 8 माइनस 13/5, अब सॉल्व कर दो, 5 एलसीएम आया, 5 एलसीएम आया, 5 एलसीएम आया, 8 पंजे 40 माइनस 13, तो ये बचेगा 27/5। ऑप्शन बताओ मुझे कहाँ पर है 27/5, 73/5 नहीं, 53/5 नहीं, 27/5, ठीक है, यही आंसर हो। आ गया ना आसानी से आपके स्क्रीन पर आंसर। देखिए और देखिए, ये भी सेम पिछला है जो मैंने अभी कराया है, वही क्वेश्चन है, सेम वही है, सेम वही। पहले इसे सॉल्व कर लेना, फिर इसे, चलिए दोनों को साथ साथ करते चलते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करते चलते हैं। 8 दूनी 16 होते हैं, 102, 102 माइनस 2 यानी कि 100 बचेगा, 100 में से 2 काटेंगे तो 98 बचेगा, पूरा मैंने यहीं देख कर ही सॉल्व कर दिया। कैसे भाई, ध्यान देना, देखो 8 दूनी 16 होते हैं, यहाँ 2 आ गया, ठीक है, ये कट कर 2 आ गया, तो 100 में से 102 में से 2 काटे कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, और 100 में से 2 काटे 98 बचेंगे, ये 98 आ गया पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ एक डिवाइड का साइन हमें मिल गया, चलिए 5 4 9 होते हैं, 9 होते हैं 9, अब सॉल्व कर लो इसे, 3 प्लस 6 गुणा 9 भाग 3 माइनस 7, 3 तिया 9 होते हैं, ठीक है, 3 तिया 9 होते हैं, 3 प्लस 18 माइनस 7, अब देखो भाई 18 में 7 काटो 11, 11 3 14, ये आ गया 14 आपके स्क्रीन पर, ये आ गया 14, 14 सत्ते 98, ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, बताइए, ठीक है, क्लियर है आसानी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वही थोड़ी से डिजिट रिपीट हो रही है, देखिए यहाँ 5 का जैसे कि आखिरी में रिपीटेशन चल रहा है, तो वही करेंगे सेम, ये दोनों सॉल्व होकर 25 आएंगे, ठीक है। 25, अब ये 5/25 हो जाएगा, चलिए अब यहाँ आप मिस्टेक करेंगे, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, इसे चलता हूँ सेम, ठीक है, 5 माइनस 5 भाग 10 में से 12 काटे तो माइनस के 2 बचे, ठीक है, 12 बड़ा है क्योंकि 10 से, माइनस का साइन है आगे, गुणा 8 प्लस 9, चलिए ब्रैकेट का साइन पर दोनों सेम होने चाहिए। अब देखते हैं 5 माइनस 5, अब ये देख लेते हैं, ये मैंने गुणा का साइन लगा दिया तो 1/-2 इसे मैं लिख सकता हूँ, गुणा 8 प्लस 9, 2 चौके 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, या फिर -5, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इसे, हाँ हाँ आपका कहाँ था, ये रहा जी, ये भाग 5 है, हाँ जी, तो ये माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, और ये आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाए प्लस के, 5 चौके 20 प्लस, सॉल्व कर लेते हैं, 20 20 9 29 5 34, ये कंप्लीट होकर 34 आया इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देख लो भाई, इसका सॉल्यूशन देख लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या है भाई, 3 प्लस 5, हाँ हाँ, ये है 34 गुणा 3, 34 गुणा 3 प्लस 5 प्लस
5 भाग 5 और 5, ठीक है, ये है सवाल। 34 गुणा 3 प्लस 5, 5 और 5 अभी नहीं कर पाएंगे, ये होगा 5 में 25 हो जाएगा, बटे 5 भाग 25, ठीक है, इस प्रकार 4 तिया 3 चौके 12 का 2 कैरी का 1, 3 9 और 1 10, ठीक है, 102 आ गया। प्लस अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, 5 प्लस 1/5 आ जाएगा, ये सॉल्व सॉल्व होके, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। इसका आंसर आपका आने वाला है, बिल्कुल जी आंसर आएगा, देख लेते हैं करके। 5 तो 100 पंजे 500 और 2 पंजे 10, 510 प्लस 55 25 प्लस 1 1 1 आपका ये हो जाएगा 510 और 20, यहाँ आप देखिए 55 25, हाँ ये आपका साइन अलग है, ये साइन गुणा है, 5 प्लस 5 गुणा 5, ये मिस्टेक हो गई, इसे सही कर लेंगे। ये साइन जो है हमने एक बार ही प्लस लिखा है, ठीक है, ये आपका साइन क्या है, 3 प्लस 5 गुणा 5 भाग 5 और 5, अब सही है क्या, अब साइन सही है, तो 5 गुणा 5 भाग 5 ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 5, यानी कि सीधा ही सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, ये 55 25 है, ये भी 55 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, 34 दिए 102 आंसर, बस 102 प्लस 1, 100 102 102 102 गुणा 3 प्लस 5 सही है, चलिए, हाँ हाँ हाँ, 5 प्लस 5 सही है, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10 प्लस 1 103 होगा, ये 103 कर लेंगे इसका, ठीक है, 103 होगा, ये 103 103 होगा, क्लियर हुआ। चलिए, आज के जो क्वेश्चन है आपके खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल जो 25 क्वेश्चन है हमने सिंप्लीफिकेशन के कराए हैं, इससे आपके सिंप्लीफिकेशन के सभी जो है डाउट मुझे लगता है खत्म हो गए होंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जो है देखिए हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 लेक्चर, वो भी किस किस के, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, परसेंटेज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप सभी को पता होगा, फिर परसेंटेज के बाद एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से जरूर आता है, ये भी आप सभी को पता होगा। अब जो है हम नेक्स्ट भी आपके ऐसे ही चैप्टर कराएंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें कवर कराएंगे, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया और आपका एवरेज हो गया, इस तरह के चैप्टर पहले लेंगे, बाद में हम जो रखेंगे वो जो जिनके बहुत कम चांसेस है, डिस्काउंट वगैरह हो गए, ठीक है, ये जो चैप्टर हैं एज वगैरह से रिलेटेड हो गए, इन्हें सभी को हम बाद में रखेंगे। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके बताएं हमें क्लास कैसी लगी।